तो कहते हैं यहाँ पर ननु ईश्वरस्य जगत योनित्वम किम आरंभकत्वेन किम तद तद आकार परिणामित्वेन। ईश्वर का जगत कारणत्व है, आरंभकवाद है, तत्व आकार परिणामित्वम, आकार का परिणाम है, उपादान है ना। आरंभकवाद है तो उपादान कारण वाला है? आकार का ही परिणाम हो गया। आरंभवाद, परिणामवाद, विवर्तवाद, तीन बाद होते हैं, है ना, तीन बाद होते हैं। तो ना अद्या आरंभकवाद नहीं। आरंभकवाद कौन मानते हैं? नैयायिक। परिणामवाद कौन मानते हैं? सांख्यवादी। और विवर्तवाद वेदांती। तो कहते हैं यहाँ पर तो किम बा तद आकार परिणामत्व ना अद्या। अद्वितीय जो आत्मा का आरंभकत्व संबंध नहीं हो सकता। द्वितीय है ही नहीं है तो आरंभकत्व कैसे होगा? हाँ, तो प्रकृति अलग है और पुरुष अलग है, इसलिए आरंभ परिणाम हो जाता है। कहते वो तो नित्य, कहते नित्य है और परिणामवाद है। और किंतु यहाँ पर तो ब्रह्म से भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं है। और इनका तो नैयायिक आदियों को तो परमाणु, पंचभूतों, चार भूतों के परमाणु है, आकाश के परमाणु नहीं मानते। आकाश को नित्य मानते हैं। काल, आत्मा, दिग, मन, ये सब क्या मानते हैं? नित्य मानते हैं। तो भैया इनके में नित्य, तो इसलिए उनको चार परमाणुओं से क्या होता है? आरंभक हो जाता है, घट आदि की उत्पत्ति हो रही है। परमाणु में नहीं है घट, उससे घट की उत्पत्ति होती है। तो कहते हैं न द्वितीय, तो द्वितीय मान लो, उपादान कारण मान लो। कहते निर्व्यवस्या परिणाम अवसंवाद, जिससे दूत का परिणाम दही बनता है, तो ऐसा परिणामवाद भी नहीं है ना। तो क्या है? कहते विवर्तवाद आश्रयात न अयम दोषा। विवर्तवाद को आशा कर लेना चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं है। इति न अयम दोष है ना। उपादान कारण रूप है। कौन सा उपादान कारण? विवर्तवाद रूप से। परिणामवाद भी नहीं है, आरंभवाद भी नहीं है। कौन सा विवर्तवाद है? विवर्तवाद रूप से आशा कर लेना, उपादान कारण से स्वीकार कर लेना चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं है। पहला हो गया आरंभवाद, दूसरा होगा सांख्यवादियों को परिणामवाद, तीसरा हो गया वेदांतियों को विवर्तवाद। तो कहते हैं यहाँ पर आविर्भाव तिरोभावा शक्तिमत्वेन हेतुना आरंभ परिणामादि चोद्यानाम नात्र संभवा। कहते हैं आविर्भाव तिरोभाव शक्ति मत रूप हेतु। घट का आविर्भाव हो गया, घट का तिरोभाव हो गया, है ना। घट का मृतिका से घट की बना दिए कुमार के द्वारा, तो आविर्भाव हो गया। अब घट को फोड़ दिया दंड के द्वारा, तो तिरोभाव हो गया। पट में दिख रहे हैं, पट में चित्र रंगे थे, तो पट को खड़ा कर दिया, क्या कर दिया? फैला दिया, प्रसारण कर दिया, तो चित्र देखने लगे। संकोच कर दिया पट को, तो तिरोभाव हो गया। उसी प्रकार जीवों की प्रेरणा से युक्त होकर के ईश्वर ने रचना कर दी, तो आविर्भाव हो गया। अब जीवों के कर्म समाप्त हो गए, तो तिरोभाव हो गया। सुसुप्ति में जाकर तिरोभाव हो जाता है, जागृत स्वप्न आकर आविर्भाव हो जाता है। तो कहते हैं आविर्भाव तिरोभाव रूप शक्ति मत रूप हेतु के द्वारा आरंभवाद और परिणामवाद आदि चोटियों का यहाँ पर संभव नहीं है। किसमें? वेदांत में, ईश्वर में। तो कौन सा संभव है? तो कहते परिणाम विवर्तवाद ही संभव है। माया को लगा है, विवर्त तो मिथ्या ही है ना। जैसे रस्सी का विवर्त सर्प है, रस्सी रूप अधिष्ठान का कुछ बनता और बिगड़ता नहीं है। किंतु जहाँ पर परिणामवाद और आरंभवाद होते हैं, वहां पर बनता भी है और बिगड़ता भी है। दही है, नष्ट हो जाती है। और आरंभवाद है नहीं, उसमें से बंध्या का आकाश में कुछ है नहीं है, फिर भी वहां से उत्पन्न हो जा रहा है ना। तो इसलिए यहाँ पर है वेदांत में कैसे विवर्तवाद मतलब ब्रह्म में कुछ बना बिगड़ा नहीं, फिर भी माया को लेकर दिख रहा है ना। रस्सी में कुछ, जैसे हमने रस्सी में सर्प देख लिया था, किंतु रस्सी का ना तो बना ना बिगड़ा, किंतु रस्सी जो को तो रही, किंतु सर्प हमको माया को लेकर के दिखने लगा, हमारे डर के कारण, अज्ञान के कारण। तो कहते हैं अरे ननु एक एव ईश्वर है ना, एक ही ईश्वर है। तो कथम कैसे? चेतना चेतना जगत उपादानम भविष्यति। यदि एक ही ईश्वर है तो कैसे
चेतन का उपादान होगा और अचेतन का उपादान होगा, कैसे होगा, है ना। दो होते तो कोई मानी बात, दो यदि ईश्वर होते तो चेतन अचेतन का जगत का, चेतन अचेतन जगत को उपादान कारण हो जाता। द्वितीय आशंका को लेकर कहते हैं एक में कैसे बनेगा, है ना, एक ही ईश्वर है, ब्रह्म भी एक ही है, ईश्वर भी एक ही है, जीव अनेक है जीव कैसे है, अनेक है। तो दो ईश्वर नहीं हो सकते, तो ईश्वर में भी झगड़ा कर, मैं ही अकेले ईश्वर ईश्वर भी कहते ना मैं अकेले ही रहूंगा ईश्वर। आपने शिवानंद लहरी में सुना होगा, पढ़ा है अब तो नहीं पढ़ा होगा। शिवानंद लहरी है ना, उसमें शिव जी कहते हैं, अरे विष्णु भगवान को, विष्णु भगवान स्तुति करते हैं भगवान शंकराचार्य भगवान, तो वहां पर वर्णन करते हैं कि कोवा तदो अधिक प्रिय हरि, है ना, कोवा तद अधिको प्रिय, तुमसे बढ़कर कौन होगा, कौन से बढ़कर के, विष्णु भगवान से अधिक प्रिय शिव जी को कौन हो सकता है। क्यों विष्णु भगवान ही क्यों प्रिय अधिक है, ब्रह्मा जी प्रिय क्यों नहीं है, कि विष्णु भगवान इसलिए प्रिय हैं कि हर लीला में विष्णु भगवान का साथ देते हैं। हाँ, जो भी क्रीड़ा करते हैं शिव जी वहां पर उनको साथ दे, जैसे यहाँ से त्रिपुरासुर को वध करने के लिए गए तो स्वयं वहां पर क्या हो गया, उनको पहले तो बाण बने, दूसरा देख अश्व, 4 वेद जो अश्व थे, 4 वेदों को अश्व बनाया था, वो अश्व ने अरे खींच ही नहीं पाया तो क्या बन गए, बैल बन गए। कहते हैं शिव जी का आधा भाग पत्नी बन गए वो, शिव जी का जो दो देखा होगा, एक में हरि फोटो है, एक में हर फोटो है, हरि और हर का फोटो देखा होगा, देखा। हाँ, तो हरि हर का फोटो तो शिव जी को देखना, वो अर्धनारीश्वर तो अलग है, हरि हर का फोटो अलग है। तो शिव जी दाएं भाग में रहते हैं और विष्णु बाएं भाग में रहते हैं, तो विष्णु भगवान उनकी पत्नी है, शिव जी की पत्नी है ना। तो और दूसरा है, ये हो गया, और दूसरा कैसे, ये शिवलिंग है, तो लिंग तो अरे निराकार परमात्मा शिव हो गया, तो जिसकी योनि है वो विष्णु भगवान बन गए, और ब्रह्मा जी उसका आधार बने थे, है कि नहीं, ब्रह्मा जी आधार बने थे लिंग को रोकने के लिए, योनि विष्णु बने थे और ऊपर का लिंग शिवलिंग है, इसलिए वो भी पत्नी के रूप धारण किया उन्होंने, और आधा शरीर ले लिया, और विष्णु भगवान कई बार पूजा किया शिव जी की, इसलिए शिव जी के सबसे प्रिय है, इसी शिव जी ने उनको आधा भाग अंग दे दिया अपना, शिव जी ने अपना अंग दे दिया। वहाँ पर श्लोक अच्छा है, वो कही है मैंने जिन्होंने वेद नहीं है ना, भर्तृहरि कहते हैं, भर्तृहरि ने अच्छा श्लोक लिखा है, कहते हैं श्लोक तो कंठस्थ नहीं है, कहते हैं यद्यपि विष्णु और शिव में, यद्यपि विष्णु और शिव में किंचित मात्र भेद नहीं है, विष्णु हरि हर में किंचित मात्र भी भेद नहीं है, फिर भी यद्यपि मम मन तो शिवो चरणारविंदम अस्ति, मेरा जो मन है वो तो शिव जी के चरणानुराग है, मेरा मन कहाँ लगता है ज्यादा, शिव जी के चरणों में अनुराग है, मेरा मन शिव जी के चरणों में अर्पण होता है, अतः उन्हीं के चिंतन करता है। यद्यपि हरिहर में कोई भेद नहीं है, नहीं मैं भी नहीं जानता हूँ कि हरिहर में कोई भेद नहीं, फिर भी मेरा मन तो वहीं जाता है, ऐसा है। तो भर्तृहरि का अच्छे श्लोक है ना, वैराग्य शतक है। तो आगे कहते हैं क्या कहते हैं, तो उपाधि प्रधान रूप से, उपाधि की प्रधानता रूप से अचेतन का उपादान कारण हो जाता है, वो चैतन्य की प्रधानता रूप से चेतन का उपादान कारण हो जाता है, इसलिए कोई संशय नहीं है। एक ईश्वर होता हुआ भी उपाधि की प्रधानता को लेकर के अचेतन जड़ पदार्थ का उपादान कारण हो जाता है, वो चेतन की प्रधानता को लेकर के चेतन का उपादान कारण ईश्वर हो जाता है। तो देखते हैं
अचेतनानां हेतु स्यात् जाड्यांशेनेश्वरस्ततः चिदाभासांश तस्त्वेषा जीवानां कारणं भवेत्। यहाँ पर वर्णन कहते हैं एवं भवतु हो ईश्वर कारण जड़ का, जड़ आकाश आदि जगत का, तथापि फिर भी। तो यहाँ पर जीव ईश विशुद्धा चित तथा जीव ईश्वरयोर विदा अविद्या तच्चितोर योग षड अस्माकम अनादयः, है ना। जीव है एक हो गया, ईश्वर दूसरा हो गया, विशुद्ध चेतन तीसरा हो गया, जीव ईश्वर का भेद 4 हो गया, अविद्या 5वीं हो गई, और अविद्या और चेतन का योग 6 हो गया। ये 6 अनादि कहलाते हैं, है ना। तो अनादि हैं तो नायम हेतुता तथापि प्रतिज्ञातम जगत योनितम संकोचिता एवं। यहाँ पर कहते हैं इस वाक्य के द्वारा प्राचीन आचार्य वचन से अनादि जीवों का, है अनादि जीवों का कैसे है ईश्वर हेतुता होगा। तथापि तथा उसी प्रकार से प्रतिज्ञातम जगत योनितम संकोचता तो एव इति कहता अचेतना, अचेतनों को तो लेकर के, अचेतन को प्रधान उपाधि को लेकर के क्या हो जाएगा, कारण बन जाएगा, और चेतन प्रधान लेकर के वो जीवों को उपादान कारण बन जाएगा। तो कहते हैं यहाँ पर, कहते अचेतनों का तो हेतु होता है जाड्य अंश रूप से ईश्वर, जड़ता रूप अंश को स्वीकार करके, तमा प्रधान जो प्रकृति है उसकी माया शक्ति है, शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं होता, है ना। इसलिए शिवी अपने 2 रूपों को बदल देते हैं, अर्धनारीश्वर कर देते हैं, निकाल देते हैं। जब उनको सृष्टि करना पड़ती है तब वो स्त्री पुरुष अलग हो जाते हैं, जब सृष्टि नहीं करते, सृष्टि समाप्त कर लेते हैं, तब वो शिव और पार्वती दोनों एक हो जाते हैं। तो इसलिए अर्धनारीश्वर कहलाते हैं, है ना। अर्धनारीश्वर एक श्लोक है, चित्सुकी में मंगलाचरण था, है चित्सुकी का अरे भूल गया मैं, कंठस्थ था। देहार्द बपुषा कहते हैं, एक शिव जी का आधा भाग है ना, शिव जी का आधा भाग है, आधा माता पार्वती। तो आधे भाग में तो कच्छ धारण करती है, केस धारण करते हैं, आधे में जटा धारण करते हैं, एक तरफ सर्प धारण करते, एक तरफ माला भूषण धारण करते, एक तरफ भस्म धारण करते, एक तरफ चंदन लगाती है, ऐसा वो धारण वर्णन करते हैं। चित्सुकी का मंगलाचरण कंठस्थ था, उन दोनों से बोला नहीं तो बोला। तो यहाँ पर कहते हैं जड़ांश रूप से, है ना, जाड अंश रूप से क्या हो गया, वो अचेतनों का हेतु बन जाता है। तब उसी प्रकार से चिदाभास से चेतन प्रदान होकर के, चित्त का आभास रूप से चेतन प्रदान होकर के इसे जीवों का कारण हो जाता है। चिदाभास अंश रूप से, चिदाभास के अंश रूप, चेतन प्रधान, चेतनता को प्रधान लेकर के चेतन चित्त प्रदान होकर के चिदाभास जीवों का वह जीवा नाम जीवों को कारण हो जाता है, चेतन चिदाभास रूप से, है ना। कैसे हो जाता है, चिदाभास रूप से। यहाँ पर नीचे की टीका क्या कहते हैं, कहता है जैसे सूर्य 100 करण अंश रूप से मृग जल आविर्भाव में हेतु होती है ना। सूर्य 100 करण के अंश रूप से मृग जल के आविर्भाव में कारण बनता है, और सोनिष्ठ कल्पित तद हेतुत्व रूप बिंबितत्व अंश रूप से तत्चव है, तत् चाक चक रूप प्रतिबिंबों का भी आविर्भाव में हेतु बनता है, तद्वती सी आकुतम, है ना।
कि सोनिष्ठ कल्पित रूप से उसमें रहने वाला जो धर्म है ना, तत् हेतु रूप से, हेतु रूप जो प्रतिबिंब के अंश रूप से, और तत् वह सूर्य चाक चिक के, कैसे चाक चक के रूप प्रतिबिंबों का भी हेतु बनता है। जैसे सूर्य में तेजत्व है ना, तो उसमें चाक चिक दिखती है ना, वो अरे अंशु है चमकने वाले, तो उसका भी कारण उपादान कारण बन जाता है। एवं इस प्रकार से न अत्र विरोध गंधो अपि, इसमें कोई विरोध नहीं है ना। तो यहाँ पर एक मांडू कारिका में श्लोक लिखा है, सर्वभा सर्वभावानां सताम इति विनिश्चय सर्वम जनयति प्राणस चेतोंसून पुरुषा पृथक। ये मांडू कारिका का 1:6 का है ना। तो यहाँ पर कहते हैं प्रभा सर्वभावानां सताम इति, तो विद्यमान जितने भी भाव दिख रहे हैं ना, उनका वह माया को लेकर के इनका उपादान कारण बनता है। सर्वम जनयति प्राण, संपूर्ण जगत को प्राण रूप ईश्वर है उत्पन्न करता है। इस जगत को कहते हैं चेताभास जीवात्मा कौन करता है, कहते चेतोन सुन, चेतन के अंश के समान अंश, चेतन परमात्मा के ब्रह्म के अंश के समान अंश उन चिदाभास जीवों को पुरुष चेतन प्रदान होकर के उनकी सृष्टि करता है ना। चिदाभास रूप जीवों को अंतःकरण भेद से, किसके भेद से, अंतःकरण भेद रूप से चेतन प्रदान होकर के ईश्वर रूप जो प्राण है उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर कहते हैं चिदाभास अंश था, चिदाभास रूप अंश से चेतन प्रदान होकर के चिदाभास रूप अंश रूप से चेतन के आभास रूप अंश से, है ना, जीवों का कारण होता है चिदाभास रूप से अंतःकरण उपाधि को लेकर के चेतन प्रदान होकर के। अब आगे कहते हैं ननु माया भी ईश्वर का, माया भी ना ईश्वर से, माया भी रूप जो ईश्वर का जगत कारणत्व, जो जगत को कारणत्व कहा गया है ना। तो प्रतिपादन, जो प्रतिपादन किया गया वो उत्पन्न नहीं हो सकता, है ना। माया भी ईश्वर का जगत कारण का आपने जो प्रतिपादन किया गया है वो ठीक नहीं है, उत्पन्न नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सर्वेश्वराचार्य भगवान ने तो परमात्मा को उपादान कारण कहा गया है। सुरेश्वराचार्य भगवान के सामने तो अद्वैत तो है, सिद्धांति तो मुख्य, विवरणकार के साथ नहीं शंकराचार्य भगवान तो है ही, और इनका पद्मपादाचार्य, तो उनके साथ भी एक वाक्य करना पड़ती है ना। और उपदेश शास्त्री के सारे मत हैं, इनका भी जो मत है ना, उपदेश शास्त्री आदि को लेकर के सबसे उपदेश शास्त्री बना दिया था भगवान भास्कर ने, इसके बाद वो मानते थे। तो इस प्रकार से तो श्रेष्ठाचार्य भगवान के तो मत का ही तो अनुसरण करते हैं। कौन? पंचदशीकार, पंचदशीकार, कौन? हाँ विद्यारण स्वामी, हाँ पहला गुरु सुरेश्वराचार्य नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि उन्हीं की मत को स्वीकृत है उनको, क्योंकि वो आवासवाद को ज्यादा महत्व दिया है, बात सामान्यकरण उन्होंने ज्यादा लिया है, मुख्य सामान्यकरण का ज्यादा नहीं है क्या ना। पंचदशीकार ने उन्हीं का ही अनुकरण किया है, और इन्होंने विवरणकार ने पद्मपादाचार्य का प्रतिबिंबवाद को, ऐसे दोनों प्रतिबिंबवाद, किंतु इनका पद्मपादाचार्य का अनुसरण किया। तो ये तो यहाँ पर कहते हैं, तो कहते सुरेश्वराचार्य भगवान ने तो परमात्मा का ही अभिधान किया गया है, तो फिर उनके साथ विरोध हो जाएगा। तो उनके साथ विरोध होने पर आपकी मान्यता ठीक है नहीं है। उनके साथ जब विरोध, आपके आचार्यों के साथ ही आपके मत का वाक्य का विरोध हो रहा है ना, पर आप प्रमाण नहीं हो सकते। हाँ, जैसे शंकराचार्य भगवान ने जो ऐसे साथ होता है ना, साथ होते एक नियम रखते हैं कि देखो भाई आप साथ कर रहे हो, आप अपने आचार्यों के वाक्य के साथ विरोध नहीं होना चाहिए, तब तो साथ होना चाहिए। आप अपने आचार्यों को काटना, जो उन्होंने युक्ति दी है ना, उनकी बात को अनुसरण करना पड़ेगा।
मानना पड़ेगी, क्योंकि आप तो उन्हीं का आधार लेकर तो शास्त्रार्थ कर रहे हो। तो यदि उन्होंने ऐसा बोला तो उनको आप मानना पड़ेगी, हम उसको खंडन करेंगे। तो आचार्य के विपरीत कोई नहीं जाता था, उनके जो भी अनुसरण करने वाले, है ना। नहीं काट सकते, हाँ। तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने, ये है उन्हीं की मत का है। तो कहते हैं, तो उन्होंने ऐसा कहा सुरेश्वर डायरेक्ट परमात्मा को ही जगत का विधान कारण का, आपने ईश्वर कह रहे हैं। तो कहते हैं कहाँ बोलते हैं यहाँ पे, तमहा प्रधान क्षेत्राणाम चित प्रधान से चिदात्मनाम परः कारणतामेति भावना ज्ञान कर्म भी। मैंने कौन सा बोला, कर्म भी है ना, 78 है ना, 88। आगे का श्लोक इन्होंने ठीक नहीं देगा, तो दोनों एक ही दे दिए। इति वार्तिक कारेण जड़ चेतन हेतुतः परमात्मनः एवोक्ता नेश्वरस्येति चेच्छृणु। कहते हैं तमः प्रधान क्षेत्राणाम, तम प्रधान क्षेत्रों का, तमा प्रधान होकर के ईश्वर रूप जो ब्रह्म है क्षेत्रों का उपादान कारण बनता है। चेतन प्रधान होकर के चिदात्मा रूप जीवात्मा का उपादान कारण बनता है ना। परमात्मा यहाँ पर कहते हैं पर है परमात्मा ही कारणता को प्राप्त कर लेता है। भावना ज्ञान कर्म भी, भावना है ज्ञान और कर्मों के द्वारा पर है परमात्मा ही कारणता को एति प्राप्त होती। चेतन प्रधान होकर के तो चिदात्मा जीवों की उत्पत्ति करता है, उत्तम प्रधान होकर के क्षेत्रों जीवा जड़ पदार्थों का पंचभूतों का उपादान कारण बनता है। वो परमात्मा ही कारणता को प्राप्त होता है। कब होता है? भावना ज्ञान कर्मों के द्वारा। भावना यानी व्यक्ति के संस्कार, व्यक्तियों के संस्कार नहीं होंगे तो नहीं करेंगे, है ना। नहीं, ईश्वर और परमात्मा को एक करके बोला है। आपने तो ईश्वर को कहा कि ईश्वर ही जगत की सृष्टि कर रहा है, वहां तो सीधा परमात्मा ही अरे सृष्टि कर रहा है। तो वही परमात्मा ही ज्ञान कर्म भावना को स्वीकार करके जगत का कारण का, है ना, कारणता को प्राप्त होता है। तो जैसे ज्ञान कर्म स्वीकार करे उसी समय ईश्वर संज्ञा हो जाती है। क्या हो जाती है? ईश्वर। तो ईश्वर और ब्रह्म में अभेद करके उन्होंने बोला है। तो कहते हैं इति वार्तिक कारण है, इस प्रकार से वार्तिक कार्य के द्वारा जड़ और चेतन की हेतुता कही गई है। परमात्मा ना जड़ और चेतन की हेतुता यानी कारणता, जड़ का कारण और चेतनों का कारण ईश्वर रूप जो ब्रह्म है वही ब्रह्म कहा गया है। परमात्मा ये उक्ता, परमात्मा को ही कहा गया है, परमात्मा ही जड़ चेतन की हेतुता कही गई है। ये उक्ता न ईश्वर से ईश्वर की नहीं कही गई है। यदि आप ऐसा कहते हो तो चेत सुनो, हमसे सुनो। यहाँ पर वर्णन करते हैं परमात्मा ही, यहाँ पूर्व पक्षी ने शंका उठा दी कि सुरेश्वराचार्य भगवान ने किसको कारणता कही है? परमात्मा को ही। भावना ज्ञान कर्मों के द्वारा परमात्मा ही कारणता को प्राप्त होता है। तो परमात्मा ये जगत का कारण नहीं ईश्वर से। तो यदि आप ऐसा कहते हो तो सुनो, हमसे सुनो, हम सिद्धांत सुनो। परमात्मा शुद्ध, यहाँ पर कहते परमात्मा शुद्ध ब्रह्म का ही, है ना। टीकाकार नीचे कहते हैं परमात्मा का ही यानी शुद्ध ब्रह्म का ही। वस्तुतम इति वस्तुतः इति अयम शंका एव कस्यचित् पूरा पर स्वरस को न जान, पूरा पर के स्वरस को न जान करके, है ना, माँ दृशा व्युत्पन्न मति वैसारद्य है विशद वैस क्या है ना, वैसद्य क्या
विशद विशद्याय एव आचार्य अत्र अनुवाद कर दूषित थी। पूर्व यहाँ पर बुद्धि को वैशारद करने के लिए क्या है, बुद्धि को वैशारद बनाने के लिए यहाँ पर आचार्य ने शंका उठाई और उठा करके स्वयं खंडन है क्या, है ना। यहाँ पर किसी पूर्व पक्षी को आश्रय बना करके, पूर्व पक्षी को आश्रय बना करके स्वयं ने ही, जो पूर्व पक्षी ऐसे जानते के यहाँ तो परमात्मा ने जगत कारण है, यहाँ ईश्वर कह रहे, तो ऐसी पूर्व पक्षी पूर्व पर के भाव को न जान करके, स्व सिद्धांत को न जान करके, है ना, ऐसी माँ दृष्टा, ऐसी अव्युत्पन्न, है ना, माँ दृष्टा व्युत्पन्न मति, जो व्युत्पन्न दृष्टा नहीं है, व्युत्पन्न मति नहीं है, ऐसी उस मति को वैशद्य करने के लिए, विशारद बनाने के लिए आचार्य द्वारा अत्र अनुवाद करके उसको दूषित करते हैं। ऐसी बुद्धि ना हो। पर पदन से शुद्ध ग्रह में तम प्रधान आदि का संभव नहीं होता। शुद्ध ग्रह में तो तम प्रधान आदि का भी संभव नहीं है। कहते हैं पर पद से शुद्ध ग्रहण कर लेने पर उसमें तम प्रधान प्रकृति का भी संभव नहीं हो सकता। तो आगे कहते हैं तो तमा प्रधान, टीका कहते हैं तमा प्रधान यानी एक तमोगुण प्रधान, तमोगुण प्रधान माया उपाधिक माया उपाधिक क्षेत्रों का कारण बनता है, शरीर आदियों का कारण बनता है। किसके द्वारा? भावना ज्ञान कर्मों के द्वारा। भावना संसार, ज्ञान देवता आदि का ध्यान, कर्म पूर्ण लक्षण, उनके द्वारा निमित्त भूतों के द्वारा वह ईश्वर रूप परमात्मा उनका जड़ चेतनों का कारण बनता है। अब यहाँ पर कहते हैं, पुनः कहते हैं उसको, तो यहाँ पर वर्णन करते हैं जो बन गया, ठीक है, पर आपके साथ है, यदि आपका विरोध हो रहा है, आप ईश्वर को मानते हैं, श्रेष्ठाचार्य किसको मान रहे हैं? परमात्मा। कहते त्वम पदार्थ, तो यहाँ पर कहते हैं उसको समाधान करते हैं, त्वम पदार्थ इव तत्पदार्थे अपि अधिष्ठान हो गए ना, आरोपयोर अन्योन्य अध्यासस्य विवक्षितत्वात् में एवं पर्यते। तुम पद के अर्थ के समान तत्पद के अर्थ में भी अधिष्ठान दोनों का, है ना, अधिष्ठान के आरोप दोनों का, अधिष्ठान है ना, अधिष्ठान दोनों के आरोप करके अन्योन्य अध्यास की विवक्षा ले करके एक संभव हो जाता है। एक दूसरे के आरोप करके अन्योन्य अध्यास करके कूटस्थ ब्रह्म में जैसे जीव, जैसे तुम पदार्थ शुद्ध, तुम पदार्थ जो जीव है कौन से रहित है, वो जीव संज्ञा और कूटस्थ की संज्ञा अन्योन्य अध्यास हो जाता है। उसी प्रकार ब्रह्म में और ईश्वर में अन्योन्य अध्यास हो जाता है। अन्योन्य अध्यास करके उसमें परमात्मा ही क्या कह दी, जगत को कारण कह दिया। यहाँ पर यही अध्यास हो गया, तो मुख्य स्वरूप हमारा कूटस्थ है। तो कहते हैं तुम पद के समान, जैसे तुम पद में तुम पद वाच्य जो कैसा होता है, अरे कूटस्थ तो जीव है, चिदाभास है, तो शुद्ध हो गया तो कूटस्थ, और परिच्छिन्न कौन हो गया? अरे जीव और चिदाभास हो गया। तो जैसे उन दोनों में अध्यास हो जाता है, अन्योन्य अध्यास है, उसी प्रकार तत्पद के अर्थ दोनों अधिष्ठानों में भी, उपाधियों में भी, ब्रह्म और ईश्वर में दोनों में भी अन्योन्य अध्यास की व्यवस्था लेकर के हो जाता है, सृष्टि कर देता है। तो इसी कह अन्योन्याध्यास समत्रापि जीव कूटस्थयोरिवा ईश्वर ब्रह्मण हो सिद्धम कृत्वा ब्रूते सुरेश्वर। कहते हैं सुरेश्वराचार्य भगवान ने ईश्वर और ब्रह्म को सिद्ध बना करके ऐसे कहा। कैसे? कहते जैसे जीव और कूटस्थ में जैसा अन्योन्य अध्यास हो जाता है, जीव और कूटस्थ में जैसे दोनों का परस्पर अन्योन्य अध्यास हो गया है ना, हो गया, जिस प्रकार से हो जाता है अज्ञान को लेकर के, उसी प्रकार यहाँ पर भी ब्रह्म और ईश्वर का भी दोनों को
अन्योन्य अध्यास करके सिद्ध करके अध्यास को बना करके सुरेश्वराचार्य भगवान ने ब्रह्म को ही जगत का कारण और चेतनों को का भी कारण कह दिया गया है ना। परमात्मा शुद्ध परमात्मा को कह दिया अन्योन्य अध्यास करके, किंतु है ईश्वर एक। तो यहाँ पर कहते हैं ऐसे कहते हैं अब आप कहते हैं कि ननु सुरेश्वराचार्य ईश्वर ब्रह्मणो अन्योन्य अध्यास सिद्धवत कृता विवृता कृति कुतो अवगम्यते इतिहास। सुरेश्वराचार्य भगवान के द्वारा ईश्वर ब्रह्म का परस्पर अध्यास अन्योन्य अध्यास को सिद्ध बना करके सिद्धवत करके सिद्ध मान करके विचार किया गया है। एक कैसे आपने जाना कुतो अवगम्यते है ना, किस प्रकार से जान लिया है ना। और कुछ संक कहाँ से करके बताया, कहते श्रुति अर्थ के पर्यालोचन के बस से दिखलाना है। श्रुति अर्थ के पर्यालोचन के बस अधीन होकर के ही दिखलाने के लिए कहते हैं, श्रुति अर्थ को पढ़ते हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम यद ब्रह्म तस्मा समुत्थितः खावाग्नि जलोर्व्योषन व्योषा ध्यान देहा इति श्रुति। कहते हैं ध्येय है ना, ध्येय कहते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यत जो ब्रह्म है सत्स्वरूप ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप ब्रह्म है। तस्मात उसी ब्रह्म से संपूर्ण जगत आदि की उत्पत्ति हुई है। तो उससे कौन हो, खाए आकाश वायु हो गई, अग्नि हो गई, जल हो गया, ऊर्वी हो गई, फिर औषधि हो गई, फिर अन्न हो गया, फिर शरीर आदि हो गए। इसी श्रुति में वर्णन किया गया है, ठीक है ना। श्रुति अतीत कहते सत्यम, सत्यम कहाँ गया, 191 है ना, है कहाँ है, हाँ सत्यम, हाँ मूल में तो है। अब कहते हैं सत्यम का नाम तो ब्रह्म। अब कहते हैं भवतु हो ऐसा श्रुति अनाया, आपकी इस प्रकार से कथम अन्योन्य अध्यास की अवगति ज्ञान होगा। श्रुति तो हो कहे सत्यम अनंतम ब्रह्म, इस ब्रह्म से जगत आदि की उत्पत्ति हुई। आकाश वायु तेज जल पृथ्वी अन्न औषधि देह आदि की उत्पत्ति होती है, ठीक है। श्रुति हो उत्पन्न का बता क्या होता है ना। तो अन्योन्य अध्यास की अवगति कैसे होगी, कैसे सिद्धि होगी उसकी। तो कहते हैं आपात दृष्टि तत्र ब्रह्मणो भाति हेतुता हेतोश्च सत्यतः तस्माद् अन्योन्याध्यास इष्यते। कहते हैं आपात दृष्टिता, बोलते बिना विचार के हैं, कैसे हो गए, बिना विचार से तत्र उस श्रुति का, श्रुति में विचार किए बिना ही ब्रह्म की भांति हेतुता। ब्रह्म तो जगत सृष्टि नहीं करता, अज्ञान से होता है, किंतु श्रुति में कहते तत्र उस श्रुति में ब्रह्म की हेतुता कही गई है बिना विचार से, सामान्य ज्ञान से। पर्यालोचन न करने वाले को द्वारा बोलते ब्रह्म इस सृष्टि करता है। अजातवाद में कोई सृष्टि हो ही नहीं है ऐसे स्वप्न की सृष्टि हुई नहीं है। तो आपात दृष्टि से आपातकालीन आ गई आपातकालीन, आपातता यानी बिना विचार के। हाँ कहते आपातकालीन आपात रूप दृष्टि से तत्व श्रुति में ब्रह्म की हेतुता कही भांति प्रतीत होती है। और हेतु से सत्यता है ना, जो हेतु है सत्यता है ना, जो हेतु है तो हेतु सत्य होता है ना। हेतु की जो सत्यता है, हेतु की सत्यता होने से ब्रह्म की जगत की हेतुता कही गई है। तस्मात इसलिए अन्योन्य अध्यास ईष्यते, बिना अध्यास के हेतुता की सत्यता नहीं हो सकती। कहते बिना विचार के
बिना विचार से श्रुति में ब्रह्म की जो हेतुता कही है, हेतुता की सत्यता अन्योन्य अध्यास के बिना हो नहीं सकती। नहीं, अविद्या माया को मानना पड़ेगी। माया में अध्यास नहीं है तो जगत आदि की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ब्रह्म में माया नहीं है तो सृष्टि नहीं कर सकता। अब ब्रह्म में माया थी, मिथ्या जो माया थी उसमें अध्यास हो गया, तो अध्यास हो जाने से ही जगत आदि की उत्पत्ति हो गई। अज्ञानी लोग को नहीं जाना है ना, तो उसको कहा कि वो सत्यम ज्ञान को परमात्मा तो सृष्टि नहीं कर सकता है ना, किंतु अन्योन्य अध्यास करके सृष्टि कर सकता है। बिना अन्य परमात्मा को, ईश्वर को अभेद करके, ईश्वर और ब्रह्म को एक मान करके उन्होंने सीधा परमात्मा को ही सृष्टि बोल दी, एक करके बोला है। ब्रह्म को और ईश्वर को एक मान करके अभेद चिंतन कर अन्योन्य अध्यास बना करके ही जगत की सृष्टि उन्होंने बोल दिया है ना। हाँ, तो यहाँ कहते बिना अन्योन्य अध्यास के हेतुता की सत्यता संभव नहीं हो सकती। टीकाकार कहते हैं तत्र तस्यां श्रुति में सत्यादि लक्षण का, सत्यादि लक्षण स्वरूप निर्गुण परमात्मा का जगत कारणत्व, जगत कारणत्व कहा गया है, जगत के कारणत्व का, मायाधीन चिदाभास का, और मायाधीन है ना, मायाधीन चिदाभास का सत्यत्व आपातता, आपातता यानी प्रतीयमानम अन्योन्य अध्यासम अंतरण न घटते, जो आप बिना विचार के ना, बिना विचार के आप आते हैं ना, प्रतीयमान जो अन्योन्य अध्यास के बिना संभव नहीं हो सकता। श्रुति में सत्यादि लक्षण वाला ब्रह्म निर्गुण परमात्मा का जगत कारण, जगत की कारण, और मायाधीन चिदाभास जीवात्माओं का, मायाधीन अतो मायाधीन जगत कारण, मायाधीन चिदाभास जीवात्माओं को सत्यत्व आपात यानी प्रतिमान जो सत्यत्व दिख रहा है अन्योन्य अध्यास के बिना ना घटते। एक दूसरे माया का जब तक निर्गुण परमात्मा के साथ अध्यास नहीं होगा है ना, संबंध नहीं होगा, तो सृष्टि आदि उत्पन्न नहीं हो सकती। जैसे सौत जब इसको स्त्री पुरुष के साथ संबंध नहीं बनाएगी तो बच्चा आदि पैदा नहीं कर सकता। स्त्री अकेली कर दे तो घूमती है तो वो करते रहेंगे है ना, हो जाना चाहिए पहले से ही, नहीं होता बिना पुरुष के संबंध बनाए है, और का पुरुष ही अकेला कर दे ऐसा भी नहीं है, कोई नहीं कर सकता, उसके लिए स्त्री चाहिए। इसलिए दोनों को सहयोग देना है ना। इसलिए ईश्वर ब्रह्म जब माया को स्वीकार करता है तभी सृष्टि होती है। करने में शिवा सकता युक्त तो यदि भगवती सकता प्रभुत्वम न चे देवो देवा न खदु कुशला स्पंदितो अपि अतस्तम सम्राज्य हरिहरे वृंचादि भी रखी अतस्तम है ना, हरे हरे। तो यहाँ शिव शक्ति से युक्त होता है तब सृष्टि करने में समर्थ होता है। शिव शक्ति से यदि समर्थ युक्त नहीं है तो सृष्टि करने में समर्थ नहीं है। इसलिए आपकी सारे देवी देवता उपासना करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की आपकी, आप श्री विद्या की उपासना करते हैं, है क्या नहीं। तो आप भी